बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो है आपने पिछली वीडियो के अंदर बहुत चीज़ें जो हैं बूटस्ट्रैप के बारे में सीखी होंगी। आज हम उसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ आते हैं। इसमें हमने लेआउट्स के बारे में कल सीखा और कंटेंट्स के बारे में, ठीक है। आज जो है हम कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी अलर्ट्स। तो अगर मैं अलर्ट्स को दिखाऊँ आपको किस तरीके से शो होते हैं, ये मेरे पास जो है बेसिक अलर्ट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर अलर्ट्स विद मैचिंग लिंक्स हैं और फिर एडिशनल कंटेंट के साथ है। तो हम ये अलर्ट्स जो हैं आज बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने IDE के अंदर जहाँ पे कल हमने काम छोड़ा था। लास्ट डिव से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा और उसके अंदर एक क्लास बना लेता हूँ कंटेनर की, कंटेनर। और उसके अंदर जो है मैं एक हेडिंग लेता हूँ H1 की और मैं उसके अंदर देता हूँ अलर्ट्स, ठीक है। और अलर्ट्स के बाद जो है हम क्या करूँगा, इसको मैं सेव करवाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलर्ट्स का आ रहा है। अब अलर्ट से पहले जो है मैं एक दो मरतबा ब्रेक लाइन की भी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये नेक्स्ट लाइंस के अंदर शो हो यहाँ पे। और इसके बाद भी ब्रेक लाइन दे देते हैं ताकि ये हमें ठीक से नज़र आए, ठीक है। ये मैंने दे दिया। आप देखें अलर्ट्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब अलर्ट्स जो हैं हमने बिल्कुल सेम तरीके के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से बनाएंगे, हमने क्या करना है, जस्ट इस डिव के अंदर आना है और यहाँ पे एक डिव लेंगे और उसकी क्लास हमने रख लेनी है अलर्ट। और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो भी डाटा लिखना है यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये अभी अलर्ट लिखा है, इसके ऊपर कोई भी थीम अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे अभी अलर्ट भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, उसकी वजह ये है कि हमने कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर नहीं डाला। तो जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ, पहले वाला जो टेक्स्ट है मैं उधर दूसरी वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे प्राइमरी अलर्ट लिखा हुआ यहाँ पे कॉपी किया। आप कह रहे होंगे सारी चीज़ें साथ जो हैं पेस्ट कॉपी करते जा रहे हैं, तो मैं इसलिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है वीडियो जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए और हमें जो है वो सारी चीज़ें लिखनी ना पड़ें। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट प्राइमरी आ रहा है, लिखा हुआ अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी वो पीछे वाला जो है थीम अप्लाई नहीं है। तो थीम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीम के लिए हमें जस्ट यहाँ पे अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डैश। पहले वाला हमने प्राइमरी लिखा है तो यहाँ पे प्राइमरी लिखेंगे और उसके बाद इसका रोल सेट करेंगे। तो रोल जो है इसका अलर्ट है। तो जैसे अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इस तरीके से एक अलर्ट जो है प्राइमरी शो अप हो गया हुआ है। उसके बाद अब कौन सा अलर्ट है जी, अब हमारे पास सेकेंडरी है, फिर दूसरा है। तो मैं क्या करूँगा, करना क्या है, बिल्कुल सिंपल काम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और प्राइमरी की जगह पे मैं लिख दूँगा सेकेंडरी और यहाँ पे भी प्राइमरी की जगह पे मैं लिख दूँगा सेकेंडरी। सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है दूसरा सेकेंडरी अलर्ट भी तैयार हो गया। अभी मैं सारे अलर्ट्स तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कॉपी किया हुआ है, जस्ट हमने थीम का नेम चेंज करना है और बाकी सारा ओके है। प्राइमरी के बाद जैसे सक्सेस आ गया, सक्सेस, और यहाँ पे भी मैं इसका लिख दूँगा सक्सेस। उसके बाद जो है एक मरतबा और पेस्ट कर लेते हैं। सक्सेस के बाद आ जाएगा डेंजर, डेंजर रेड कलर की शेड आएगी यहाँ पे, डेंजर। अब ये डिफरेंट अलर्ट्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं मैं इसको बताता हूँ अभी आपको, और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ये भी बताता हूँ आपको। वार्निंग, और उसके बाद कौन सा रह गया है, मेरे ख्याल से रह गया है एक इन्फो का। यहाँ पे लिखते हैं इन्फो, और ये वाला भी इन्फो, और उसके बाद जो है मेरे पास आ जाएगा डार्क, और ये वाला भी डार्क। चैलेंज ये हो गया जी हमारे पास तैयार। अभी इसको मैं सेव करवाऊंगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो ये सारे अलर्ट्स जो हैं तैयार हो गए हैं जो इधर शो हो रहे थे। इन्फो अलर्ट जी सारे। लाइट मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि लाइट जो है वाइट होता है, नज़र ही नहीं आता पीछे जो थीम है उसका। तो बिल्कुल आसान है अलर्ट्स बनाना। अब ये अलर्ट्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अलर्ट्स जो हैं जब हमारा कोई यूज़र जो है, एंड यूज़र जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, जब वो कोई स्पेसिफिक बटन के ऊपर क्लिक करता है तो अगर कोई एक्शन उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई परफॉर्म हो रहा है, तो वो एज ए रिस्पॉन्स जो है उस यूज़र को, उस क्लाइंट को कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है। जैसे यहाँ पे मैंने डाटा को स्टूडेंट का सेव करवाया तो वहाँ पे सक्सेस अलर्ट आएगा कि वो वहाँ पे उसके अंदर लिखा होगा स्टूडेंट डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। अगर डेंजर का है तो वहाँ पे हम कोई इस तरीके से आ जाएगा कि स्टूडेंट जो है
प्राइमरी की इसकी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अगर वार्निंग कोई यहाँ पे देनी है हमने कि भाई आपने जो है ये वाली चीज़ फिल नहीं की, इसको फिल करो, इन्फो देनी है, तो जैसे किसी एलिमेंट के ऊपर वो क्लिक करता है तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फो का आ जाए, तो वहाँ पे इन्फो का अलर्ट्स जो है हम शो करवाते हैं। तो बहुत सारी थीम जो है हम यूज़ करते हैं, तो अलर्ट्स जो है हम वहाँ पे शो करवाते हैं जब हमने कोई स्पेसिफिक जो है पैगाम अपने एंड यूज़र को, अपने क्लाइंट को देना होता है जब वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्यों अलर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद है अलर्ट विद मैचिंग लिंक है। मैचिंग लिंक के लिए हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे हम कर रहे थे अब इस डिव के अंदर ही रहते हुए मैं यहाँ पे H1 की हेडिंग जो है इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और दोबारा से अलर्ट्स जो हैं बनाते हैं। तो जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा देखेंगे यहाँ पे जो है एक हेडिंग अप्लाई होगी अलर्ट्स विद मैचिंग लिंक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब बनाने हैं, किस तरीके से करेंगे, मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, बल्कि ये पूरे का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला कॉपी किया हमने, कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास इस तरीके से जो है अलर्ट्स शो हो रहे हैं, लेकिन मैं इनके अंदर लिंक्स भी लगाना चाहता हूँ सेम इस तरह का। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट करना क्या है, पहले एक के अंदर लगा के देखते हैं सही लगता है या नहीं। तो हम लिंक के लिए क्या करते हैं, एंकर का टैग यूज़ करते हैं, हैशटैग डाल देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इसके अंदर एक क्लास यूज़ करेंगे अलर्ट लिंक की, अलर्ट डैश लिंक लिंक, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर मैं लिखूँगा एग्जाम्पल लिंक, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको सेव करवा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो ठीक है, ये काम कर गया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल काम है। अब करना ये है कि इसको, इतनी लाइन को कॉपी मारेंगे और सब के अंदर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल वही जो चीज़ है लेआउट तैयार हो जाए मेरा। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे सेव करवाएंगे। ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो अब सब के ऊपर जो है वो लिंक्स जो हैं एग्जाम्पल लिंक जैसे इधर लगे हुए हैं वैसे ही अप्लाई हो गए हैं। उसके बाद आते हैं अलर्ट्स विद एडिशनल कंटेंट। बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेता हूँ H1 की और उसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। अब मैंने वही सेम वाले अलर्ट्स जो हैं बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अलर्ट्स बनाए हुए हैं पहले से उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अलर्ट्स जो हैं वही सेम है, हम जस्ट उसके अंदर एडिशनल कंटेंट डालना है। जैसे अभी मैंने ये किया है तो यहाँ पे मेरे पास अलर्ट्स आ गए। अब इनके अंदर एडिशनल कंटेंट डालना है, जैसे यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, ये अलर्ट हेडिंग है, उसके बाद ये पैराग्राफ्स हैं 2 उसके अंदर। तो बिल्कुल सिंपल काम है। तो आइए इसको करते हैं शुरू। तो मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ये यहाँ से हमने शुरू किए हैं अलर्ट्स विद एडिशनल कंटेंट। तो ये प्राइमरी अलर्ट जो लिखा हुआ है इसको मैं एक मरतबा करता हूँ ख़त्म, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले H4 की हेडिंग लूँगा और उसके अंदर मैं क्लास कॉल करूँगा अलर्ट हेडिंग की क्लास कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा जैसे सक्सेस और आगे जो है ये लगा दिया। उसके बाद अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं, तो पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर मैं लिखूँगा जैसे ये प्राइमरी अलर्ट लिख दिया और साथ में एंकर एक टैग लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हैशटैग और इसके अंदर एक क्लास यूज़ की अलर्ट लिंक की, अलर्ट डैश लिंक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सक्सेस, ठीक है। और उसके बाद एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, 2 लाइनें हैं चूँकि, और जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ ये और सेव करवाते हैं। और अब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं कैसा जो है ये शो अप होता है। तो अब देखेंगे कि ये सक्सेस का नहीं था, ये प्राइमरी का था। तो प्राइमरी के ऊपर मैंने सक्सेस के वर्ड डाल दिए, प्राइमरी अलर्ट्स थे, लेकिन जो एडिशनल कंटेंट के साथ जो है मेरा अलर्ट्स क्रिएट हो चुका हुआ है। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने सक्सेस लिखा है इसको प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी, और कहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे, तो इसको भी मैं प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करवाएंगे और ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो अब जो है हमारे पास ठीक हो जाएगा, प्राइमरी अलर्ट्स आ गया। अब इसी तरीके से सारे अलर्ट्स बनाने हैं, क्या करेंगे समझ गए हैं आप, कॉपी करने लगा हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर इसके अंदर पेस्ट करता जाता हूँ और उसके जो कंटेंट है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे सेकेंडरी है तो सेकेंडरी,
और यहाँ पे भी सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से तैयार हो गया। अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं सारी जो है इसके अंदर पेस्ट कर दूँ। तो मैंने जो है सारे पेस्ट कर लिए। अभी इसको मैं सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ किस तरीके से ये शो अप होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एडिशनल कंटेंट के साथ जो है हमारे अलर्ट्स तैयार हो गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आसान काम है। अब उसके बाद एक ही रह गया है, वो भी करवा ही देता हूँ आपको। क्या याद करेंगे, डिसमिसेबल अलर्ट है, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है इसको मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 की और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है जस्ट हमने वैसे ही एक डिव ले लेनी है, डिव, और डिव के अंदर एक क्लास ले लेनी है। बल्कि मैं ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ, क्या लिखना आपके लिए आपको पता तो है, फिर मेरा कॉपी करना है। कॉपी कर दिया, लेकिन आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपने हाथों से लिखें, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी देर हो गई काम करते हुए। तो मैं जो है स्मार्ट वर्क करता हूँ फिर इस लिहाज से, ताकि टाइम जो है, क्योंकि आप लर्निंग फेज़ के अंदर हैं तो आप हर चीज़ जो है हर लफ्ज़ अपने हाथों से लिखें। तो यहाँ पे मैंने जैसे सक्सेस ले लिया है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इसको डिसमिसेबल बनाना है। तो यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे अलर्ट डैश डिसमिसेबल, और इसकी जो ट्रांजिशन है उसको हम करेंगे फेड और शो, और उसके बाद जो है मैं इसको सेव करवाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से शो आता है। तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बटन आ रहा है वो नहीं आया। उसके लिए हमें बटन का टैग यूज़ करना पड़ेगा, उसको करके देखते हैं लगता है कि नहीं। तो हम ब्राउज़र अपने आईडी के अंदर चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद जो है अब इसके अंदर एक बटन ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन का टैग लूँगा और उसकी टाइप जो है वो क्या करूँगा, बटन ही रखूँगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ क्लोज़ की, क्योंकि क्लोज़ करना है। और इसके अंदर जो है एरिया आ जाएगा मेरे पास डिसमिस एरिया, यहाँ पे आना चाहिए था, डिसमिस नहीं आ रहा, इज़ इक्वल टू, उसको हमने क्लोज़ करना है। और फिर हम इसके अंदर जो है एक स्पैन का टैग यूज़ करेंगे। स्पैन के अंदर हमने करना है एरिया हिडन का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसको ट्रू कर देना है। और इसके अंदर जो है एक एक्स डाल देते हैं छोटा सा, ताकि वो बटन के ऊपर शो हो। तो अभी इसको सेव करवाते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास शो होता है। ब्राउज़र के अंदर जो है हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन ये साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। वो बेसिकली वहाँ पे जो है वो स्पेशल करैक्टर डाला हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं किस तरीके से डालते हैं। वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके डाल सकते हैं। तो अभी ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, आर्या लेबल करना था इसको, मैंने आर्या लेबल, तो आर्या लेबल किया इसको। फिर इसको जाके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से बिहेव करता है। ये मेरे पास आ गया। अभी ये बंद नहीं हो रहा, इसको क्या करेंगे, डाटा डिसमिस यहाँ पे यूज़ करेंगे, डाटा डैश डिसमिस इज़ इक्वल टू अलर्ट। उसके बाद सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अलर्ट जो है गायब हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास अलर्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बटन आ गया क्लोज़ का, जैसे ही मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो अलर्ट है वो डिसमिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिसमिसेबल जो है अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। हमारे पास जो है क्या आता है, हमारे पास जो है अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब बैजेज़ आ गए हमारे पास। बैजेज़ के अंदर ये डिफरेंट बैजेज़ हैं, इनमें से जो है जस्ट मैं आपको एक ही करवाऊँगा, ये वाला बटन विद बैज। और बाकी जो है सिंपल बैज हैं, आप जस्ट जो है बैज का टैग इस्तेमाल करते हैं और वो जो बैज है लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बटन बनाना है, ये स्कैनरी बटन बना हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, बैजेज़ की हेडिंग दे लेता हूँ या इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कहाँ पे आएंगे जी, हम इस डिव से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एक नई डिव लेंगे और उसके अंदर एक क्लास बना लेंगे कंटेनर की। और उसके अंदर जो है हम H1 की हेडिंग लेंगे और बैजेज़ लिख देंगे। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और बटन की जो टाइप है वो क्या रखेंगे, बटन ही। और उसके अंदर क्लास में यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप की BTN और BTN डैश सेकेंडरी। और उसके बाद जो है अगर मैंने इसके अंदर कोई कंटेंट लिखना है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस,
इसको मैं सेव करवाऊंगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास जो है इस तरीके का एक बटन जो है क्रिएट हो जाएगा बैजेस के अंदर। लेकिन अभी बैज नहीं लगा। बैज लगाने के लिए हमें इनलाइन एलिमेंट चाहिए। तो इनलाइन एलिमेंट क्या है, स्पैन है। तो यहाँ पे मैं स्पैन एक यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे 10, और जैसे मैं इसको सेव करवाता हूँ ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास 10 तो लिखा आ रहा है लेकिन बैज की सूरत में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन के अंदर बैज की क्लास यूज़ कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा क्लास और अंदर लिखूँगा मैं बैज, सेव किया। अब सेव करने के बाद जो है ये बैज तो बन गया लेकिन जो है वो उसके पीछे थीम इस तरीके से नहीं आ रहा जैसे ये आ रहा है। तो इसको थीम अप्लाई करेंगे हम बैज लाइट का, यहाँ पे बैज LIGHT लाइट, और फिर जो है इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो मेरे पास जो है अब इसके ऊपर बैज लाइट का जो है थीम अप्लाई हो गया हुआ है। बिल्कुल आसान काम है। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर से इसको निकाल दिया गया है इस थीम को। आप उसको स्टाइल के साथ style.cs के साथ ओवरराइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, जब दोबारा अपडेट आएगी तो उसमें जो है मुझे उम्मीद है कि रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 4.6। तो बैज यहाँ पे आ गया है, तो बैज आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये प्राइमरी बैज हैं, ये बनाने आप बना सकते हैं। ये छोटे छोटे बटन बने हुए हैं प्राइमरी के, डिफ़ॉल्ट बैजेज़ हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर क्लासेस कॉल की हुई हैं जी, ये BTN प्राइमरी और बैज प्राइमरी यूज़ किया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं ये सपोज़ करें अगर ये वाला एक बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसको। ये मैंने इसी डिव के अंदर रहते हुए यहाँ पे एक स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास BTN, बल्कि बैज ही ले लेता हूँ। बैज लेके देखते हैं काम करता है या नहीं। तो बैज डैश प्राइमरी और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अंदर लिख देता हूँ प्राइमरी और उसको सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से बैज जो है क्रिएट हो गया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, बैज बन गया है। इस तरीके से आपने ये वाले बैज बनाने हैं। इसी तरीके से आपने इसके जस्ट आगे लिखते जाना है, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट या डार्क, कोई भी बैज आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो है हमारा ब्रीड क्रम जो है बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्या होता है, ये हमारा जो एंड यूज़र होता है उसकी नेविगेशन को शो कर रहा होता है कि वो इस वक्त वेबसाइट के किस पेज के ऊपर है। मतलब ये जैसे पहले बना हुआ है, ये नैव का टैग यूज़ करके बना है। इसके अंदर पहले होम के अंदर था, होम के अंदर डायरेक्टरी है स्पोर्ट के अंदर बेसबॉल की है, बेसबॉल के अंदर जो है हमारे पास बेसबॉल वो खेल रहा है। तो अभी मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डिव से बाहर निकलता हूँ, एक नई डिव जो है क्रिएट कर लेता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ, उसके अंदर क्लास ले लेता हूँ, क्लास कंटेनर। और हमने चूँकि एक ब्रीड क्रम बनाना है तो यहाँ पे हेडिंग लेते हैं H1 की और उसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जो है जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो मेरे पास जो है इस तरीके से चीज़ जो है शो हो रही है, ब्रीड क्रम विद नैव टैग। अब ये नैव टैग जो है हम किस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान काम है। तो मैंने आपको HTML5 के अंदर भी ये चीज़ सिखाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से यहाँ पे नैव लिखा आ रहा है वैसे ही लिखा आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड LT सेमीकोलन और आगे लिखूँगा नैव और उसके बाद हम लिखेंगे एंड GT सेमीकोलन। उसके बाद सेव करवाऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो है बिल्कुल सेम टैग जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं ब्रीड क्रम बना जाता हूँ। अब क्या करूँगा, इसके नीचे एक नैव का टैग यूज़ करूँगा और नैव के टैग के अंदर जो मैं क्लास ले लूँगा ब्रीड क्रम की, ब्रीड क्रम। स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, अदरवाइज़ जो है बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा। मैंने अभी बना लिया लेकिन अभी कुछ भी जो है यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा है इसके अंदर डाटा, क्योंकि मैंने अभी डाटा डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट जो है एक वो ब्रीड क्रम की जो है डिव जो है पीछे क्रिएट हो गई है बैकग्राउंड कलर के साथ। अब इसके अंदर मैंने चीज़ें डालनी, तो किस तरीके से डालेंगे, तो इसके अंदर चीज़ें डालने के लिए हम एंकर जो है वो टैग यूज़ करेंगे और HRF के अंदर जैसे यहाँ पर मैं हैश टैग डाल देता हूँ, लेकिन इसकी क्लास के अंदर मैं डालूँगा ब्रीड क्रम डैश आइटम। ब्रीड क्रम डैश आइटम मैंने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर जैसे मैं लिखता हूँ होम। तो मैं जैसे इसको सेव करवाऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास होम जो है क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स है, फिर बॉल गेम है, बॉल गेम्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पोर्ट्स और उसके बाद थी बॉल गेम्स और फिर जो है लास्ट पे क्या था, लास्ट पे था जी हमारे पास बेसबॉल।
तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बेस बॉल। ठीक है, अभी मैं अगर आपको अपनी वेब पेज जो दिखाऊं जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है लिंक हो रहे हैं तैयार, और ये स्लैश ऑटोमेटिकली अप्लाई इसके ऊपर होता जा रहा है। लेकिन लास्ट वाले की डायरेक्टरी के हम अंदर हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लिंक नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए एंकर का टैग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसके लिए हम स्पैन का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो है अब करंट डायरेक्टरी के अंदर आ गए हुए हैं जिसके अंदर हमने वर्क करना है। तो स्पैन का टैग यूज़ किया। अब मैं अगर इसको सेव करवाऊँ तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये जो आइटम है एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम इसके अंदर एक्टिव की क्लास यूज़ करेंगे। तो स्पेस डालने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्टिव, और उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये एक्टिव हो जाएगी क्लास। तो इस तरीके से जो है हम ब्रीडक्रम्ब क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करना है, मैं दूसरे वाली जो ब्रीडक्रम्ब है ऑर्डर लिस्ट के साथ, ये वाली नीचे वाली, इसको हमने तैयार करना है। क्या करेंगे, मैं इसी के नीचे एक डिव ले लेता हूँ, नैव के बाद मैं ये हेडिंग ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और नीचे पेस्ट कर दिया, और नैव की जगह पे मैं लिख देता हूँ OL ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद जो है ऑर्डर लिस्ट का आपको पता है किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक क्लास लेंगे, क्लास, और उसका मैं नाम रखूँगा ब्रीड क्रम्ब। ठीक है जी, ऑर्डर लिस्ट मैंने क्लास ली। अब ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हैं शो अप हो रही हैं। लेकिन अभी मैंने इसके अंदर डाटा नहीं डाला, तो डाटा किस तरीके से डालेंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम हमेशा लिस्ट आइटम लेते हैं। तो लिस्ट आइटम के अंदर जो है हमने अब वो क्लास कॉल करनी है, क्लास ये वाली ब्रीड क्रम्ब आइटम, कॉपी करेंगे, इसको इधर पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो है हमने एंकर लिंक लेना है। एंकर लिंक के अंदर हम हैशटैग डालेंगे और उसका नाम जैसे पहले है होम लिख देंगे। तो उसके बाद मैं ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास जो है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे होम जो है क्रिएट हो गया हुआ है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी मारता हूँ, पेस्ट, और क्या करेंगे, यहाँ पे ये होम है, यहाँ पे आ जाएगा जी स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद आ जाएगी जी बाल गेम्स, और फिर लास्ट पे आ जाएगा जी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एक्टिव है तो यहाँ पे हम एंकर टैग नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करेंगे। और स्पैन के अंदर मैं लिख दूँगा जैसे बेसबॉल जैसे ऊपर लिखा था वो लिख दिया, और इसके अंदर जो है हम क्लास कॉल कर देंगे एक्टिव की। तो मैं इसको सेव कराऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखूँगा तो बिल्कुल सेम तरीके से सेम लुक के साथ जो है ब्रीड क्रम्ब जो है हमारे पास तैयार हो गया हुआ है। तो हमने जो है काफ़ी कुछ सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप के साथ, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। तो अब जो है चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हैं बटन्स। तो बटन जो हैं तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको शुरू करते हैं जल्दी से ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस डिव से मैं जो है बाहर आ जाता हूँ, और इससे पहले जो है मैं BR जो है 2 मरतबा अप्लाई कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आके एक डिव क्रिएट करूँगा, और डिव का नाम, डिव के अंदर जो क्लास ले लेता हूँ कंटेनर की, ताकि दोनों तरफ मार्जिन अप्लाई हो जाए। ये हम बार बार प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं, मैं बार बार यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें और आपके जहन में ये पुख्ता हो जाए कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप को हमने इस्तेमाल करना है। अब चूँकि बटन हमने इस्तेमाल करने हैं तो यहाँ पर मैं H1 के साथ एक हेडिंग दे लेता हूँ, स्टैंडर्ड बटन स्टाइल्स। और बटन्स बनाने जो हैं बड़े ज़्यादा आसान है, यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान है। ये वाले बटन अब हमने बनाने हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे ली है, मेरे पास इस तरीके से हेडिंग आ रही है। बटन बनाना किस तरीके से आसान है, यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, और उसकी टाइप जो है, अब देखिए यहाँ पे मैंने उसकी टाइप लेनी है बटन ही, और उसके अंदर क्लास यूज़ कर लेनी है। पहला बटन जो है मेरा प्राइमरी है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी। मैं थोड़ा सा तेज़ लेके चल रहा हूँ ताकि, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने कवर अप करवानी है। तो आप जो है वीडियो पॉज कर करके देखें, इसको समझें। तो क्योंकि मुझे जो है सारा चीज़ें साथ लेके चलनी है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जावास्क्रिप्ट पड़ा है, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी लिखूँगा और स्पेस मैं इसको सेव करवाऊँगा। तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे हमारे पास पहला बटन जो है बिल्कुल सेम लुक के साथ यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। अब क्या करना है, हाँ बिल्कुल समझ गए आप। अब जस्ट जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट मारूंगा और इसके टेक्स्ट जो है चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पे जैसे मैंने सेकेंडरी कर दिया, इसका टेक्स्ट भी मैं सेकेंडरी कर देता हूँ, सेकेंडरी। उसके बाद मेरे पास है सक्सेस, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सक्सेस कर दूँगा। यहाँ पे डेंजर, यहाँ पे भी डेंजर, डेंजर कहाँ पे गया, ये आ गया डेंजर। उसके बाद वार्निंग, और यहाँ पे भी वार्निंग, और यहाँ पे आ जाएगा जी इन्फो
और यहाँ पे भी इन्फो, और उसके बाद जो है एक और रह गया, कॉपी मारते हैं इसको, लाइट, और नीचे वाला है डार्क, और इनकी क्लासेस भी चेंज कर देते हैं, लाइट और डार्क। अब देखिए मैंने CSS के अंदर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा इनको स्टैंड करने के लिए, सारा कुछ ये बूटस्ट्रैप के साथ जो है ये उठा रहा है। अब इसको सेव मारूंगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा तो आपके जो सारे बटन जो हैं जो ऐसे यहाँ पे शो हो रहे थे सारे के सारे क्रिएट हो गए हुए हैं बिल्कुल सेम लुक के साथ। अब आते हैं जी दूसरी चीज़ों के साथ, स्टैंडर्ड बटन स्टाइल अप्लाइड टू ए एंकर। तो एंकर के अंदर जस्ट जो है आपने वो डाल देना है जी, बिल्कुल BTN प्राइमरी की क्लास कॉल कर देनी है, बटन बन जाएगा। इतना कौन सा मुश्किल काम है ये वाला, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं, मैं जस्ट इसका एक ही बटन पहले वाला बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाना है। आपने जस्ट यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करना है, हैशटैग डाल दिया और उसके अंदर ये क्लास यूज़ कर लेनी है, क्लास BTN डैश प्राइमरी, और यहाँ पे आप लिख दें प्राइमरी। सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये प्राइमरी बटन बिल्कुल लिंक वाला जो है तैयार हो गया है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये मुश्किल काम है, तो आप मेरे ख्याल से इसको कर सकते हैं। मैं इसकी जगह पे प्राइमरी की जगह पे लिख देता हूँ लिंक। तो इस तरीके से आप एंकर टैग के साथ भी बटन बना सकते हैं। तो अब आते हैं जी ये आउटलाइन बटन की तरफ, ये वाले जो नीचे आ रहे हैं बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं, जैसे इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये वाले बटन बनाने बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले तो मैं इसकी हेडिंग जो है कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे H1 का टैग जो है फिर से यूज़ करूँगा, और ये वाले जितने भी बटन्स हैं सारे के सारे कॉपी कर लेने हैं आपने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट मारना है जी, पेस्ट मारने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है जी BTN के बाद आपने जस्ट BTN के बाद एक डैश डालनी है और वहाँ पे लिख देना है आउटलाइन। अगर मैं इसको सेव करवाऊँ ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है ये पहला प्राइमरी बटन जो है आउटलाइन के साथ तैयार हो गया। अब जस्ट क्या करना है, करना ये है कि आउटलाइन हर एक के अंदर डैश के साथ आपने डाल देनी बटन के बाद। ये मैं इधर डाल रहा हूँ सबके अंदर, पेस्ट कर दिया, पेस्ट 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 और पेस्ट। चलें जी, ये बटन जो हैं सारे तैयार हो गए वही, ठीक है जी। मज़ा आ गया कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा आसान काम है, जस्ट आपने समझना है, तरीका सीखें काम करने का, काम करते कैसे हैं। तो ये मेरे पास बटन तैयार हो गए। अभी ये वाले बटन हैं डिफरेंट साइज़ के साथ हैं जी, वहाँ पे BTN SM यूज़ हुआ है, डिफ़ॉल्ट वही बट साइज़ है, लार्ज है। तो ये बटन अब मैं सिर्फ आपको ब्लॉक वाले बटन कराऊँगा। ब्लॉक वाले बटन किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन्स विद ब्लॉक, ठीक है जी। तो क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक बटन ले लेता हूँ BTN, और इसका मैं टाइप कर देता हूँ बटन ही, और क्लास ले लेता हूँ इसकी सक्सेस, BTN डैश सक्सेस, और इसके अंदर एक और क्लास कर लेता हूँ यूज़ BTN डैश ब्लॉक, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लॉक बटन। मैं जैसे इसको सेव कराऊंगा देखेंगे स्क्रीन के ऊपर पूरा फिट आएगा इस तरीके से, ये ब्लॉक बटन बन गया जी। इस तरीके से अगर आपने इसका साइज़, अगर मैं एक और इसी की कॉपी मारूं, कॉपी किया पेस्ट किया, अगर इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सक्सेस की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा BTN लार्ज की क्लास यूज़ कर लूँगा, BTN डैश LG। तो अब देखेंगे इसकी हाइट जो है थोड़ी सी बड़ी होगी नीचे वाले बटन की, ये वाली ब्लॉक बटन बन गया हमारे पास। तो 2 ब्लॉक बटन मैंने को बना के दिखा दिए हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद आ जाते हैं जो डिसेबल बटन है, आपने जस्ट उसके अंदर डिसेबल कर देना है। एक्टिव करना है तो एक्टिव लिख देना है, जस्ट क्लास के अंदर हो जाएंगे। टॉगल बटन है तो टॉगल आपने टॉगल स्टेट में कर देना है, ये सिलेक्ट हो गया जी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास है चेक बॉक्सेस बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली हेडिंग जो है इनकी कॉपी मारता हूँ इधर से, और कॉपी मारने के बाद जो है यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 का टैग, और इसके अंदर पेस्ट मारता हूँ इसको। अब मैंने जो है वो बटन बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक डिव ले लेता हूँ, और डिव के अंदर मैं क्लास यूज़ करूँगा BTN डैश ग्रुप, बटन ग्रुप, ठीक है जी। बटन ग्रुप मैंने बना लिया जी अब, और इसके अंदर मैं डाटा टॉगल की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करूँगा, डाटा टॉगल इज़ इक्वल टू बटन्स,
और इसके बाद जो है क्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान काम है। लेबल लगाएंगे एक, लेबल के अंदर जो है जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर ख़त्म कर दिया इसका लेबल, और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ btn प्राइमरी और उसके बाद जो है अब इस लेबल के अगर मैं इसको सेव करवाऊँ तो कुछ भी मेरे पास जो है अभी शो अप नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमने कोई भी चीज़ डाली नहीं, छोटा सा सिर्फ एक कलर बॉक्स शो हो रहा है। तो अब इसके अंदर जो है मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट कौन सी लेनी है, इनपुट डैश, सबसे पहले चेक बॉक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो चेक बॉक्स की हमने इनपुट ले लेनी है। नेम इसका मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे है CHK1 और इसके आगे मैं स्पेस डाल के लिख देता हूँ चेक बॉक्स 1। अगर मैं सेव करवाऊँ तो ब्राउज़र के अंदर जो है मेरे पास इस तरीके से एक चेक बॉक्स जो है क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये हुआ है। अभी मैंने जो कि बटन ग्रुप की क्लास यूज़ की है, मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी मारता हूँ, इतना कॉपी पेस्ट और इनको मैं कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक बटन का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये चेक बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है। अब इनमें से मैं सेंटर वाले को एक्टिव करना चाहता हूँ। जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था कि जस्ट एक्टिव लिख देना है आपने, तो सेंटर वाले को मैं एक्टिव करना है तो जस्ट ये वाला सेंटर वाला है तो इसके अंदर मैं लिख दूँगा एक्टिव। जस्ट एक वर्ड लिखूँगा तो एक्टिव हो जाएगा, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है जी, अब चलते हैं, कहाँ पे चलें, ठीक है। अब हमने अगले वाला करना है, रेडियो बटन वाला। कहाँ पे गया जी, लर्निंग किट हमारी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप बिल्कुल ठीक समझे, यहाँ पे इसको बनाना जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ये पहले से बनाई है बटन ग्रुप के साथ। तो मैं इसके अंदर आता हूँ, ये इसकी डिव कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो बिल्कुल इसके नीचे जो है मैं क्या कर लेता हूँ, एक H1 की हेडिंग ले लेता हूँ, H1 की हेडिंग, और उसके अंदर पेस्ट करता हूँ रेडियो बटन का, और फिर एक डिव ले लेता हूँ, div.btn ग्रुप यूज़ करूँगा, btn डैश ग्रुप, और इसके अंदर जो है डाटा टॉगल यूज़ करेंगे, बटन्स, और फिर जो है अब इसके अंदर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, वैसे ही लेबल लेना है, एक लेबल फार उसका ख़त्म कर दें और क्लास वहाँ पे यूज़ करें जी, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ btn डैश सक्सेस, और ठीक हो गया, सक्सेस की। अब इसके अंदर जो है एक इनपुट टैग ले लेंगे। इनपुट टैग आप किस टाइप का लेना है, बिल्कुल ठीक समझिए आप, रेडियो टाइप का जो है लेना है। और इसके अंदर जैसे मैं डालता हूँ रेडियो 1, जैसे मैंने रेडियो 1 की वो नाम डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे देता हूँ रेडियो 1, ठीक है जी। इसको सेव करवाऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इस तरीके से यहाँ पे अगर आएँ हम तो रेडियो बटन जो है क्रिएट हो गया हुआ है। अब मैं मल्टीपल करना चाहता हूँ, जितने भी करने हैं। यहाँ पे जैसे मेरी ये डिव बनी हुई थी, ये लेबल है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ज़रा, ये लेबल आ गया, इसको भी आगे कर देते हैं ये। अब इसको कॉपी मारता हूँ, कॉपी मारने के बाद जो जस्ट नीचे पेस्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3। सेव करते हैं जी। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास बटन ग्रुप जो है तैयार है। उम्मीद है कि आपको सारी बटनों की समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान काम है इसको यूज़ करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर आते हैं, क्या चीज़ें हैं जी हमारे पास, बटन ग्रुप है, ये मैंने पहले करवा दिया है, बार बार रिपीट हुए हैं। कोई मसलन BTN ग्रुप की आपने क्लास यूज़ करनी है और अंदर कर देने पेस्ट बटन। तो सॉरी, ये बटन ग्रुप है, बटन ग्रुप किस तरीके से यूज़ करना है एक करवा देता हूँ। चलें, आपको इसी क्लास के अंदर ही स्टैंडर्ड बटन ग्रुप कर लेते हैं, बाकी सारे बिल्कुल सेम ही हैं। तो कहाँ पे आएंगे जी, ये डिव किसकी है, ये वाली। इस डिव से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे मैं एक H1 की हेडिंग देता हूँ और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक डिव लूँगा, div.btn डैश ग्रुप की, और उसके अंदर जो है डाटा टॉगल क्या करेंगे, डाटा टॉगल हमने करना है बटन्स, और बटन्स के अंदर जो है अब हमने बटन ले लेने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बटन लेता हूँ और इसकी टाइप लेनी है जी आपने बटन ही, और क्लास इसके अंदर यूज़ कर लें, जैसे वहाँ पे सेकेंडरी यूज़ हुई है तो वो वाली कर लेते हैं, btn डैश सेकेंडरी, और यहाँ पे लिख देते हैं जी सेकेंडरी, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया। अभी मैं अगर आप इसको ब्राउज़र के अंदर दिखाऊं तो मेरे पास जो है इस तरीके से कुछ शो होगा, ये वाला। अब क्या करना है, करना ये है जी, आपने इसी लाइन को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो ये बटन ग्रुप बन जाएगा। ये इस तरीके से बन गया जी, ठीक हो गया।
अब जैसे मैं इसको करना चाहूँ, प्राइमरी करना चाहूँ तो ये प्राइमरी बन जाएगा। सेव करते हैं, इसकी थीम चेंज हो जाएगी, ये आ गया। उसके बाद मैं एक और बटन कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस कर दिया जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ प्राइमरी, ये आ जाएगा सक्सेस। चलें जी, इसको हम ब्राउज़र के अंदर देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके की बटन ग्रुप की जो है लुक आ गई है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो नेक्स्ट फेज़ जो है बहुत ज़्यादा आसान है हमारा। तो हम चलते हैं लर्निंग किट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक की, यहाँ पे आ गए जी मेरे पास कार्ड्स के कंपोनेंट्स। यहाँ पे पहले मैं एक हेडिंग दे लेता हूँ कार्ड्स की। ब्राउज़र के अंदर आते हैं, ये सारी डिव से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे H1 की एक हेडिंग देता हूँ कार्ड्स, और फिर नीचे जो है एक डिव क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर की, डॉट कंटेनर। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड जो है डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट होता है या डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है कि एक बॉक्स के अंदर जो है चीज़ें जो है शो अप हो रही होती हैं। इनमें जैसे ये कार्ड विद टेक्स्ट है, सिंपल कार्ड है, ये वाला कार्ड करने की मैं ज़रूरत नहीं, ना ये यूज़ होता है। तो जैसे ये लिस्ट वाला कार्ड है, ये भी हम देखेंगे कब यूज़ करने। अब जो मैं आपको कार्ड करवाऊँगा वो कार्ड मैंने करवाना है जी आपको ये वाला। एक तो ये वाला कार्ड यूज़ होता है, कार्ड विद इमेज इन टॉप, ठीक है, कार्ड विद इमेज इन टॉप। क्या करना है, एक डिव लेनी है, उसकी क्लास का नाम रखना है कार्ड, और आगे स्पेस डाल के कार्ड डैश इमेज या कार्ड टॉप इमेज, ठीक है जी। उसके बाद कार्ड टाइटल है, फिर उसके बाद उसका टेक्स्ट है। तो मैं ये वाला आपको करवाना चाहता हूँ पहले। ये ऊपर वाले सारे के सारे आसान हैं, तो और वो यूज़ भी नहीं होते ज़्यादातर, जो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होते हैं, मैं वही काम आपको करवा रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे जो है कंटेनर के अंदर एक H2 की हेडिंग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट किया, अपने वेब के अंदर जाके देखूँगा तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये वाली आ रही है, ठीक है जी, कार्ड विद इमेज इन दी टॉप। तो अब इसको हम करेंगे डिज़ाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, डिव डॉट कार्ड के नाम से। कार्ड की मैंने डिव ले ली। अब कार्ड के अंदर जो है सबसे पहले एक इमेज आएगी, तो इमेज मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। इमेज जो मेरे पास दो मैंने कॉपी की थी, उसमें से एक यूज़ कर लेता हूँ ये वाली, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज कार्ड इमेज, या लिखेंगे टॉप कार्ड इमेज। यहाँ पे मैंने इसका अल्टरनेट टेक्स्ट लगा दिया। अब यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे। क्लास का क्या नाम है जी? क्लास का नाम है कार्ड डैश टॉप IMG आई, ठीक है। इसको हम सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर देखते हैं किस तरीके से शो होता है। तो मेरे पास जो है ये नहीं, ये तो अप्लाई नहीं हुआ ठीक से, मैंने गलती की कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे आना था IMG डैश टॉप। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ, सेव कराता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास जो है इस तरीके से इमेज आ गई है। अब मैं क्या करना है, कार्ड बनाना है, इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल काम है। तो मैंने कार्ड की इमेज डिफ़ाइन कर दी। अब क्या आएगी हमारे पास, कार्ड की बॉडी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, उसको मैं कहूँगा कार्ड बॉडी, कार्ड डैश बॉडी, और मैंने डिव क्रिएट कर ली। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है एक H3 की हेडिंग ले लेते हैं, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, टाइटल या कार्ड टाइटल लिख लें, कार्ड टाइटल जैसे भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे क्लास लूँगा, H3 के अंदर क्लास का मैं नाम रखूँगा कार्ड डैश टाइटल, और इसको सेव करवाते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये देखें शो हो रहा है कार्ड टाइटल। अब कार्ड की मैं बॉडी के अंदर है, तो मैंने टेक्स्ट डालना है इसके अंदर। क्या करूँगा, एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा और उसके अंदर एक क्लास ले लूँगा, क्लास कार्ड डैश टेक्स्ट, ठीक है जी। अब पैराग्राफ के अंदर जो है जो मैंने डालना है वो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया इधर से, और इसके पैराग्राफ के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है बिल्कुल सेम तरीके के साथ जो है कार्ड जो है क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये फुली रिस्पॉन्सिव है स्क्रीन के ऊपर। जैसे जैसे ये स्क्रीन बड़ी होगी वैसे वैसे ही ये जो है चीज़ें ग्रो अप करेंगी। अब देखिए हमने कंटेनर सिस्टम यूज़ किया है, हर चीज़ जो है जो स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं आ रही वो नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव होती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये चीज़। बूटस्ट्रैप हमें बना बनाया मिल गया है, हम जस्ट जो है इसको कॉल करेंगे और हमारी जो वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव होती जाएगी। तो ये देखें हमने अभी यहाँ पे जो किया है, तो कार्ड जो है इस तरीके से खूबसूरत तरीके से जो है डिज़ाइन हो गया है। अब अभी जो है अगर हम नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे इमेज जो है बॉटम के ऊपर है, तो क्या करना है, बिल्कुल सही समझे, आपने इमेज की क्लास के अंदर लिख देना है जी कार्ड IMG
और बॉटम, बस ख़त्म होगी कहानी और वो इमेज जो है लग जाएगी इसके ऊपर। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब और कौन सा कार्ड जो है आपके करवाने लायक है, ये वाला कार्ड है। इसके ऊपर क्या हुआ हुआ है का एक कार्ड टाइटल अप्लाई हुआ हुआ है, पैराग्राफ है और नीचे बटन अप्लाई हुआ है और कार्ड के ऊपर जो है थीम अप्लाई हुई है, कार्ड सक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये बनाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा आसान है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे था ये कार्ड की डिव, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इसके बाद जो है मैं H2 की हेडिंग ले लेता हूँ। उसके अंदर क्या लिखूँ, उसके अंदर जो है यहाँ पे देखते हैं क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे अब कार्ड डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्ड और कार्ड के साथ मैं लिख देता हूँ कार्ड डैश प्राइमरी, नहीं बल्कि इसका जो है प्राइमरी नहीं आएगा, इसकी थीम बल्कि चेक करते हैं अप्लाई करके, कार्ड डैश प्राइमरी। और उसके बाद आ जाएगा कार्ड बॉडी, डिव एक लेंगे, डिव डैश कार्ड डैश बॉडी और बॉडी के अंदर आ जाएगी फिर H3 की हेडिंग और H3 के अंदर हमें क्लास यूज़ करेंगे, क्लास क्या नाम है, कार्ड टाइटल। तो कार्ड डैश टाइटल और उसके अंदर लिख देंगे हम कार्ड टाइटल। ओहो, टाइटल का उसने ले लिया है टैग। अभी इसको मैं सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो किस तरीके से शो अप होती है। कार्ड तो बन गया लेकिन वो थीम अप्लाई नहीं हुई। उसको थीम अप्लाई करने के लिए मेरे ख्याल से इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अभी इसको चेक करते हैं क्यों नहीं हुई। अच्छा जी, ओहो, यहाँ पे जो है हमने कार्ड के अंदर कार्ड प्राइमरी की क्लास अवेलेबल नहीं बल्कि बैकग्राउंड की क्लास अवेलेबल है, बीजी प्राइमरी हमें यूज़ करना था। इसको हम देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब जिसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक आ रहा है, इसको हम करना चाह रहे हैं वाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट लाइट की एक है हमारे पास क्लास, टेक्स्ट डैश लाइट या वाइट की है, चलो लाइट करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर नहीं होता तो। ठीक है, ये अप्लाई हो गया, अब कार्ड टेक्स्ट अप्लाई हो गया हुआ है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कौन सा कार्ड कर रहे थे हम, ये वाला कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के बाद जो है कुछ पैराग्राफ है। पैराग्राफ को ज़ाहिर बात पता चल गया कि वो किसके अंदर लिखा हुआ है जी। इसको कॉपी करना है यार, ठीक है, ये इधर से नहीं कॉपी हो रहा, उधर से ऊपर से कॉपी मार लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, कॉपी किया। अब मैंने एक पैराग्राफ लेना है जी, यहाँ पे टाइटल के फ़ौरन बाद एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ के अंदर जो क्लास यूज़ करनी है उसका मैं नाम रखूँगा कार्ड डैश टेक्स्ट। कार्ड डैश टेक्स्ट मैंने किया और उसके बाद जो है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है कार्ड आ रहा है। अब जो वहाँ पे छोटे आ रहे हैं उसकी हमने CSS के साथ जो है style.cs के साथ विड्थ जो है डिफ़ाइन की हुई है। तो आप विड्थ भी डिफ़ाइन करके इसका कार्ड साइज़ छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर ओवरले कर रहा है। अगर इसको मैं छोटा करूँ तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिव भी है। अब इसके अंदर बटन लगाना है, तो बटन लगाना है जी, प्राइमरी बटन लगा हुआ है पहले इसके अंदर। तो बटन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बटन लगाने के लिए आपको पता है कि ये एंकर टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। तो हम जो है जस्ट इसके नीचे पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे एक एंकर का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर हैशटैग डाल देंगे और क्लास उसके अंदर यूज़ करेंगे btn प्राइमरी। तो प्राइमरी यूज़ करने के बाद जो है जैसे ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे बटन जो है क्रिएट हो गया, लेकिन उसके अंदर हमने टेक्स्ट कोई नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ रीड मोर लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे एक बटन आ गया, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बटन जो है जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ बटन जो है शो अप हो रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे कार्ड्स बना सकते हैं। तो जस्ट आपने वहाँ पे बैकग्राउंड प्राइमरी डेंजर जो भी आपने देना है वो दे दें, बस ठीक हो गया। उसके बाद ये आउटलाइन है तो BG आउटलाइन प्राइमरी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं इसमें। अब आते हैं हम, कोई और कार्ड तो नहीं है जो आपके लिए ओ, ये है जी मेरे पास कार्ड। इनमें से ये है हेडर और फुटर के साथ। ये हेडर के अंदर इमेज लगी हुई है। अगर आप इसका कैप्शन देखें, कार्ड लेआउट एज कार्ड ग्रुप विद फुटर एंड नॉट फुली रिस्पॉन्सिव। ये फुली रिस्पॉन्सिव नहीं होते, इसकी वजह ये है कि ये ग्रुप के अंदर हैं चूँकि। तो आपने देखा होगा यहाँ पे प्राइस अगर हम किसी चीज़ की देखें तो बहुत से वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से चीज़ें शो अप हो रही होती हैं, तो उसके अंदर ये कार्ड लगे होते हैं। तो अगर हम ये वाला लेआउट तैयार करना चाहें तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ग्रुप वाला कर लेता हूँ पहले।
जोन सा मर्ज़ी कर लें, सेम ही है। इसके अंदर जस्ट डेक की क्लास हमने यूज़ कर लेनी, कार्ड डैश डेक यूज़ कर लेना है और उसके अंदर कार्ड डैश ग्रुप यूज़ कर लेना है। चलें दोनों, मैं ये डेक वाला करवा देता हूँ आपको। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और कहाँ पे आगे इसको पेस्ट करेंगे जी, देखते हैं इस डिव से बाहर निकल के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, डिव, बल्कि ये लास्ट वाले डिव से बाहर निकलेंगे क्योंकि वो डिव जो है हम नया एक शुरू कर रहे हैं। नहीं, बल्कि उसके अंदर रहने देते हैं, दोबारा से कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे H1 की हेडिंग लेते हैं, उसके अंदर मैंने जो है जो भी टेक्स्ट की जैसे कॉपी किया है उधर आके पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद जो है वो कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, आपने एक डिव लेनी है और डिव के अंदर उसकी क्लास लेनी है कार्ड। और फिर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या शो अप होता है हमारे। तो अभी जो है जस्ट एक लाइन शो हो रही है, कार्ड नहीं बना क्योंकि हमने कंटेंट नहीं डाला उसका अभी। उसको देखते हैं क्यों नहीं डाला। तो हम चलते हैं अपने IDE के अंदर। तो यहाँ पे चूँकि हम कार्ड डेक यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कार्ड डेक की जो है क्या नाम है, हाँ, कार्ड डेक की जो है क्लास यूज़ कर लूँगा। अब इसके अंदर हमने 3 कार्ड बनाने हैं। पहले एक कार्ड बना लेते हैं, डिव डॉट कार्ड बनाएंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले उसके ऊपर लगी हुई है एक इमेज। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, IMG का टैग, और इमेज पड़ी है जी मेरी images स्लैश, जैसे ये है मेरे पास, और आल टैग्स का कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ कार्ड इमेज, और इसके अंदर क्लास जो यूज़ करनी है बिल्कुल वही करनी है जो हमने पहले से यूज़ की थी। यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्ड डैश IMG डैश टॉप। तो टॉप के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एक और डिव, उसके अंदर हमने कार्ड बॉडी डिफ़ाइन करनी है। तो कार्ड डैश बॉडी लिखेंगे और उसके अंदर जो है H3 की हेडिंग यूज़ करूँगा जिसके अंदर उसका टाइटल आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक क्लास यूज़ करूँगा जिसका नाम है कार्ड डैश टाइटल, और उसके अंदर मैं लिख दूँगा कार्ड टाइटल। तो यहाँ पे लिखा टाइटल, और उसके बाद आ जाता है जी एक पैराग्राफ के अंदर जो है हम एक क्लास लेंगे कार्ड डैश टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट जो है वहाँ पे डिफ़ाइन हो जाएगा। और जो है हम क्या करेंगे, अब जो है वो पैराग्राफ जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले से लिया हुआ है, कॉपी मारेंगे इधर से और इस पैराग्राफ के दरमियान में इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाकर देखूं तो मेरे पास जो है वो इस तरीके से एक कार्ड जो है शो अप हो रहा है। ऊपर इमेज आ गई, नीचे जो है कार्ड टाइटल आ रहा है और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। अब इसका फुटर भी बनाना है, तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे एक डिव लेंगे, डिव, उसका नाम मैं रखूँगा कार्ड डैश फुटर, और उसके अंदर जो है आप जो चीज़ मर्ज़ी डालें। जैसे आज की डेट है, आज की क्या डेट है जी, 22 मई है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22 मई 2021। इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से कार्ड का फुटर जो है शो अप हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव तरीके से जो है मेरे पास जो है शो अप हो रहा है कार्ड। ठीक है जी, फुली रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन जो है जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिव है वो है। ठीक है, अब ये मेरे पास कार्ड बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, कहाँ गया, ये वाला था। ठीक है जी, तो इसमें अब 3 कार्ड हैं तो 3 हम लगा सकते हैं जी। क्या करें, अब इसको यहाँ पे मैंने कार्ड फुटर बना दिया है। अब क्या करेंगे, इसको 3 मरतबा कॉपी कर देंगे, बस कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये कार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है जी, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ पकड़ के, कॉपी, और बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन में पेस्ट, और फिर से पेस्ट, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरीके से 3 कार्ड जो हैं क्रिएट हो गए हुए हैं जो फुली रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे एक दूसरे के, ये। ठीक है जी, तो ये डेक कार्ड बन गए, कार्ड बना दिए हमने। बहुत ज़्यादा आसान काम है इसका। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कार्ड्स की, मैं